चिड़ावा में आज बस स्टैंड का उद्घाटन समारोह हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया व चिड़ावा नगरपालिका ईओ और एसडीएम वर्तमान प्रधान इंदिरा डूडी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं प्रधान और विधायक ने क्या कहा व कौन सी सौगात पिलानी विधानसभा को अभी और मिलने वाली है। झुंझुनों को पानी मिलता है, नहर का पानी हमें मिलना चाहिए। मैं साहब की तरफ से आश्वासन देती हूँ कि अपन इस नहर का पानी पिएंगे और ये स्टेशन रोकेंगे, या स्टेशन बनेगी और अपन नहर का पानी भी पिएंगे। और सामने जो अपन चुनाव के दौरान कहते थे ना, बड़े ईमानदार और बहुत ही उस तरह के इंसान है, ठेली प्रथा का नाश कर दिया, ठेली प्रथा खत्म हो गई। और आज जेपी चंदेलिया जी ने, मैं जो आज जिस बदौलत हूँ, इन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और मुझे आज यहाँ आपके साथ काम करने का मौका दिया, उनका श्रेय विधायक जी को ही है। जय हिंद, जय भारत। मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के प्रधान चिड़ावा पंचायत समिति सम्माननीय इंदिरा जी, हमारे डिप्टी साहब श्री सुरेश जी शर्मा, ईओ साहब और मेरे सामने विराजमान सभी मेरे बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, नौजवान साथियों और इस बस स्टैंड पर व्यवसाय करने वाले सभी मेरे अपने लोग हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में, इस कार्य को पूरा कराने में अपना सहयोग दिया है। जब काम चल रहा था तो उन्हें थोड़ी असुविधा भी हुई थी, मुझे मालूम था, लेकिन एक अच्छे काम के लिए थोड़ी बहुत असुविधा हमें सहन करनी पड़ती है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 1973 में ये बस स्टैंड, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये प्रारंभ हुआ था और असुविधाएं यात्रियों को इतनी थी कि यहाँ आने पर ये सोचते थे कि इससे तो बढ़िया सड़क पर से ही सवारी उतर जाए और वो अपने हाल पर छोड़ी जाए। अंदर थोड़ा बहुत वास्तव में दिक्कत थी। मैं कोई बाहर का आदमी हूँ नहीं, आप ही का आदमी हूँ। अपने जो प्रॉब्लम्स है शहर की, वो मेरे से कोई छुपी हुई नहीं है। हर व्यक्ति को करीब करीब मैं जानता हूँ। मेरे सामने बैठे सभी मेरे सम्मानीय लोग हैं, मैं उनकी सुविधा भी जानता हूँ, असुविधा भी जानता हूँ। ये काम जो कराया है, आप लोगों से ही प्रेरणा मिली है। यहाँ मैं आता जाता था तो अभी यहाँ के जो यात्री थे, यहाँ के जो दुकानदार थे, चिड़ावा के जो नागरिक थे, आसपास के गांवों के नागरिक थे, इन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी कि इस बस स्टैंड का कि सुध लो आप। और इसी कारण से ये काम मैंने म्युनिसिपैलिटी के माध्यम से कराया। लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा हुआ। खर्चे की बात नहीं है, खर्चा तो कोई भी काम इस तरह का भी हो जाए जिसका कोई उपयोगिता नहीं होती, लेकिन पैसा वहां लगना चाहिए। इसमें हाई मास्ट लाइटों के लिए भी मैंने कह दिया है, ताकि रात बिरात जब भी यात्री यहाँ आए, कई बार महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं और भी लोग आते हैं, तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं हो। हाई मास्ट लाइट लगेगी, बहुत शानदार लाइट लगेगी, पूरे चारों तरफ ऐसा लगेगा जो रात को भी जैसे दिन हो। और कुर्सियां वगैरह भी बैठने के लिए यूं साहब से बात हो गई है, वो इसमें लगाएंगे, वो लुक कोई और होगा। असल में आपको बताऊं कि योजना ये बनाई जा रही थी कि इस बस स्टैंड को कहीं और ले जाए। मैंने इस बात को उचित नहीं समझा और इस बात का विरोध किया। ये रहस्योद्घाटन है जो आपको अभी तक पता नहीं है। कहीं बाहर ले जा रहे थे तो मैंने वहां जयपुर में कहा, बाहर कहां ले जा रहे हो आप? ये इतना लोग रोजगार कर रहे हैं यहाँ पर, इनका परिवार इनसे चलता है, इन दुकानों से चलता है, ये लोग कहां जाएंगे? और फिर सवारी 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, वो जाकर के फिर सवारी वहां नई जगह विकसित होगी। कब विकसित होगी, क्या विकसित होगी, किस रूप में होगी? कई जगह बस स्टैंड बने दूर जाकर के शहर के बाहर, और वो फेल हो गए। तो मैंने इसका विरोध किया और मैंने वहां गारंटी ली थी जयपुर में कि मैं, जैसा मेरा बस स्टैंड है, मैं उसको आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। लोकल जो व्यवस्था हमारी है, म्युनिसिपैलिटी की है और कहीं है, मैं उससे ठीक करा दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिड़ावा की व्यवस्था मेरे जिम्मे है, जनता ने मेरे को चुना है। इस कारण से ये बस स्टैंड आपका अभी यही है और यही विकसित किया जाएगा। ये इसकी कहानी है। 73 के बाद में काफी समय हो गया, 17 और 20, 37, लगभग 37 साल हो गए, लेकिन आज लगता ऐसा है कि हाँ, हमें एक अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छी जगह देखने को लग रही है। और भी जो आपका सुझाव आएगा, वो सुझाव, उस सुझाव को क्रियान्वित किया जाएगा। दूसरे, मैं विधानसभा में गया हूं तो आपकी वजह से गया हूं।
आप लोगों ने चुना है। आप लोगों ने नहीं चुना होता तो मैं विधानसभा में कैसे प्रवेश करता। इसलिए आपका पूरा हक है कि कोई भी बात जो आपके मन में हो, विकास के लिए कोई आइडिया हो आपका, वो आप निसंकोच मेरे को कह सकते हैं। आपके और मेरे बीच कोई गैप होना नहीं चाहिए। मेरी आदत कम बोलने की है, ज्यादा मैं बोलता नहीं हूं, शेखी में बगाड़ता नहीं हूं। जो मेरे से हो सकता है मैं उसी की हाँ करता हूं, और एक बार हाँ कर दी तो मेरा प्रयास पूरा रहता है कि वो काम होना चाहिए। ये मेरा सिस्टम है। आपके और भी कोई इस तरह का नजर आए, शहर की भी कोई सुधार की कोई बात हो, तो आप मुझे, आप क्यों नहीं बताएंगे। आप ये मान के चलिए कि आप ही ने एमएलए बनाया तो आपका पूरा अधिकार है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूं। दूसरा मैं कह रहा हूं, इंदिरा जी ने विकास की बात छेड़ी। चिड़ावा कॉलेज की हमारी मांग बहुत पुरानी मांग थी, बहुत पुरानी मांग थी। काफी मेरे जो वरिष्ठ लोग आए, चुन करके गए, विधानसभा में भी गए, उन्होंने भी प्रयास किया होगा। मैं ये नहीं कहता उन्होंने प्रयास नहीं किया, लेकिन परिस्थितियां नहीं बन पाई होगी। अब नहीं बन पाई। लेकिन ये जो चिड़ावा कॉलेज है, ये समीचीन है आप कहना, ये सुसंगत है, आवश्यक है ये बताना आपको। चिड़ावा के लगभग प्रतिनिधि कर रहे हैं, हर मोहल्ले के आदमी है, हर क्षेत्र के आदमी है, हर गली के आदमी है, प्रतिनिधि सभा की तरह अपन बैठे हैं। चिड़ावा कॉलेज नहीं बन रही थी। 36 कॉलेज की घोषणा पिछले बजट में सीएम साहब करने जा रहे थे। उस दिन नॉमिनेशन भरा जा रहा था राज्यसभा का, और उस राज्यसभा में मैं भी प्रस्तावक था। तो जो ही वहां से हम निकले, मुझे पता था कि अब सीएम अपने चैम्बर में जाएंगे। उनके तो पीछे मैं सीएम साहब के गया। मैंने कहा साहब ये कॉलेज मेरे वाली भी घोषणा करो। तो उन्होंने कहा जवाब तो आपके यहाँ से आया कि आपके यहाँ तो बहुत कॉलेजेज है, पिलानी में आपका बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है, चिड़ावा में इतनी कॉलेज, एक पन्ना भरा हुआ था चिड़ावा और पिलानी का और सब पूरे क्षेत्र का। मैंने कहा होगा, लेकिन हमारा किसानों का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है, ज्यादा फीस हमारे बच्चे बच्चियां नहीं दे सकते। आपको कॉलेज इसमें बनाना पड़ेगा। तो सीएम साहब ने कहा आपको वो दे दिया। मैंने साहब पहले कॉलेज होगा, और अगर आप 36 कर रहे हो और 37 नहीं कर रहे हो मेरे को, तो आज मेरे को बहुत पीड़ा होगी, मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा। तो सीएम साहब ने, आपको जान करके अच्छा लगेगा, अपने हाथ से उस भाषण में तो चिड़ावा जो कॉलेजेस की लिस्ट थी उसमें इस कॉलेज को जोड़ा, और मैंने उस समय इसकी विधानसभा में घोषणा कराई थी। घोषणा करा करके कई जगह कॉलेज अभी चालू नहीं हुआ है। चिड़ावा का कॉलेज आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से चालू भी हो गया। एक भवन हमने ले लिया, गवर्नमेंट की बिल्डिंग पड़ी थी। कोशिश की जा रही है मेरी तरफ से कि जल्दी कोई जमीन का अलॉटमेंट हो जाए और मैं अच्छा पैसा, खूब अच्छा पैसा यहाँ ला करके कॉलेज की अपनी बिल्डिंग बनाऊं, और बना देंगे। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, तो बहुत जल्दी आपके कॉलेज का काम भी चालू हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई व्यवस्था भी अगर हुई कॉलेज के लिए तो हो सकता है वो व्यवस्था भी मैं बहुत जल्दी करा दूं, लेकिन आज मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं कि क्या व्यवस्था होने जा रही है। दूसरा, हॉस्पिटल का मैंने रघु शर्मा जी से बात की है कि इसको एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में डेवलप करिए आप। बहुत ज्यादा दिक्कत है, काफी दिक्कत है, आदमी से आदमी मिलकर चलता है, भिड़ के चलता है, कंजेशन है। अभी 2400 गज का एक प्लॉट मेन रोड पर आगे पड़ा है। मैं कोशिश कर रहा हूं, देखो एक जो व्यक्ति होता है वो अपने मालिक को सूचना देना चाहिए, उसका धर्म बनता है। मैं मान के चलता हूं जनता मेरी मालिक है, जनता ने मुझे चुना है, इसलिए मुझे मेरे कार्यकलापों का हिसाब देना चाहिए। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं, इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता। एक सार्वजनिक स्थान है, बस स्टैंड है, 2400 गज का मेरे को प्लॉट अगर मिल गया तो मैं वहां ये जो हॉस्पिटल अपना चिड़ाव वाला है उसकी जो अतिरिक्त सुविधाएं हैं, चाहे मैं पैसा कहीं से लाऊं, कुछ भी करो, उसमें मैं वो अतिरिक्त सुविधाएं करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि चारों तरफ से जगह नहीं है हॉस्पिटल में। एक नोहरा किसी और का पड़ा है, वो कोशिश कर रहा हूं, वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बिना जगह के जो डेवलपमेंट हो नहीं सकता, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा। कुछ मशीनें भी नहीं लाएंगे और भी सुविधाएं जुटाएंगे, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। 2 जनता क्लिनिक मैंने मंजूर ऑलरेडी करवा ली है, एक पिलानी शहर के लिए, एक चिड़ावा के लिए, वो भी बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। उससे क्या है कि शहर के लोगों को इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा, शहर में कहीं न कहीं कोई चिकित्सा की व्यवस्था कर ली जाएगी। पिलानी का तो पंचायत समिति
सुप्रीम कोर्ट से बना करके मैं लाया हूं। बिलानी वाली बहुत मुश्किल से बनी है, क्योंकि कुछ दिक्कतें थी, पॉलिटिकल दिक्कतें थी, कुछ भी हो मैं यहां नहीं बोल सकता। सुप्रीम कोर्ट से वो पंचायत समिति बनाई, पंचायत समिति बन गई, जनता ने जिसको भी प्रधान बनाया, प्रधान बन गया, प्रधान अपनी कुर्सी पर बैठ गया और पंचायत समिति चालू हो गई है। इसके लिए पार्टी की बात नहीं है, कोई भी हो, जनता का प्रतिनिधि है, वो बैठ गया है, वहां बीडीसी मेंबर्स बैठ गए हैं, पंचायत समिति का काम चालू हो गया है। कृषि उपज मंडी मैंने वहां अलग करवा दी है, चिड़ाव में कृषि उपज मंडी है, बिलानी में कृषि उपज मंडी मैंने अलग करवा दी है, और बिलानी में पीएससी थी उसको सीएससी में अपग्रेड करवा दिया है, अपने तो ऑलरेडी सीएससी है। इसके बेड्स की नंबर जो है बढ़ाने के लिए मैं रघु शर्मा जी से मिल चुका हूं कि इसमें बेड्स की संख्या कम है, उसमें कम से कम 25-50 बेड और बढ़ाए जाए, तो ये अपग्रेड होगी तो स्टाफ भी ज्यादा आ जाएगा। कहने का मतलब यह है, जो मेरे से बन पाया है, जो मैं कर सकता हूं, जो कुछ आप अपेक्षा मेरे से करते हो, मेरे पास है नहीं। मेरे कोई न बिजनेस, न कोई धंधा, न कोई खेती, न कोई बाड़ी, कुछ नहीं है आपकी सेवा के अलावा। आपको सेवा अच्छी लगे तो सराहना करते रहना, जिस दिन सेवा अच्छी नहीं लगे उस दिन मुझे चुपचाप कान में कह देना, भैया आपकी सेवा हमें पसंद नहीं आई, मैं मेरे घर चल जाऊं, घर तो चिड़ाव में ही है। एक जयपुर में बनाया तो जयपुर में तो खाने कमाने के लिए गए हैं, जयपुर मेरा घर नहीं है, घर मेरा चिड़ावा का ही है, चिड़ावा का ही रहना, अपने घर बैठ जाऊंगा। और जब तक आपको सेवा पसंद आए तब तक आप सराहना करते रहना, मेरा उत्साह बढ़ेगा, मुझे प्रेरणा मिलेगी और अधिक सेवा करूंगा। इतना ही मैं कह सकता हूं। अब आता हूं मैं पानी की बात पर। जो इंदिरा जी ने ट्रेन वाला उदाहरण दिया था वो बिल्कुल सही कह रही है। विधानसभा चल रही थी, अपने चरम पर थी, सीएम भी हाउस में थे, आपका विधायक जिसको आपने चुना बोलने में कमजोर नहीं पड़ता, ऑल इंडिया डिबेटर रहा है यूनिवर्सिटी का। मैं बीच में खड़ा होकर मैंने बोला साहब मैं बोलना चाहता हूं पानी पर, तो सीएम साहब ने कहा कि पहले डिबेट दूसरी चल रही है। मैंने कहा साहब पानी अगर नहीं होने डिबेट तो क्या आदमी का जीवन ही नहीं चलेगा, पहले पानी पर बोलूंगा। और मैं वहां बोला, मैंने कहा एक ट्रेन जा रही हो साहब हमारे घर के सामने से, और वहां तो सवारी ले नहीं, और सवारी लो जाकर के कहीं और हमारे यहां से गड़गड़ाहट करती ट्रेन चली जाए, ये तो उचित नहीं होगा। सब लोगों ने पीछे मुड़ के देखा हमारी सीट की तरफ। मैंने कहा उदाहरण दे रहा हूं, ये कुंभाराम लिफ्ट केनाल का जो पानी मंडरेला को टच करता हुआ जा रहा है, झुंझुनू जा रहा है, और कहीं भी जा रहा है, मैं कहीं का नाम नहीं लेता, खेतड़ी भी जा रहा है, लेकिन हमारे को पानी नहीं मिलता। पानी की लाइन हमारे सामने जा रही है, पानी नहीं मिलता। साहब कोई दूसरी बात नहीं हो जाए, पानी हमें देना पड़ेगा। 6 MLD पानी, 6 MLD का मतलब होता है 60 लाख लीटर पर डे पानी। ये जो पाइपलाइन यहां से जाएगी बाईपास से होती हुई, उसकी मैंने सहमति, स्वीकृति, अनुमोदन राज्य सरकार से ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। 60 लाख लीटर पानी बहुत होता है, बहुत होता है। उसमें बिलानी, चिड़ावा और आसपास के जो मेरे गांव है जहां पानी की अव्यवस्था है, दिक्कत है, वो भी पूर्ति होने का होगा। उसमें वो बना रहे थे कहीं और कंट्रोल पॉइंट, हमने कहा कंट्रोल पॉइंट बनाइए चिड़ावा में आप, पहले वो 60 लाख लीटर पानी हमको दीजिए, बाद में पानी आगे भेजिए। तो वो भगेनिया जोड़े में बनाने का प्रोजेक्ट बन चुका है। ये देखिए पानी की प्रोजेक्ट बड़ी प्रोजेक्ट होती है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन ये सब चीजें अनुमोदित हो चुकी है। ये तो है ट्रेलर 60 लाख लीटर पर डे का, और बड़ा कुंभाराम लिफ्ट केनाल का जो प्रोजेक्ट है वो पहले ऑलरेडी बन चुका था, फाइनल स्टेज पर था। वो भी मैंने विधानसभा में उठाया कि साहब देखिए आप कर रहे हो कुंभाराम लिफ्ट केनाल के पैनल सिस्टम के अनुसार, वो तो पाइप में चली जाएगी, पाइप में पानी चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के हर घर में टेप तक पहुंचे, हर घर तक पाइप पहुंचे। उसको कहते हैं जल जीवन मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, स्कीमों को समझता हूं, इस बात को भी समझता हूं कि पैसा कैसे आता है। फाइनेंस कमीशन का मेंबर रहा हूं, मुझे मालूम है पैसा कैसे खींचा जाता है, जबरदस्ती कैसे लिया जाता है, राजी राजी कैसे लिया जाता है। तो वो जल जीवन मिशन से इसको कराने के लिए मैंने गवर्नमेंट से अप्रूवल ले ली। वो मार्च में वो रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। तो वो दूसरी योजना है कुंभाराम लिफ्ट केनाल की बड़ी योजना, जो आपके अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए होगी। वो मार्च में होने के बाद जायको सिस्टम है, उसमें लोन होगा और वो मंजूर हो जाएगी, तो पानी की कोई कमी नहीं आएगी। तीसरी बात और कहना चाहता हूं,
अपने नीचे का पानी लगभग समाप्ति पर है। अभी उदाहरण के तौर पर मैंने पिलानी का वहां की स्टेट लेवल से टीम भेज करके सर्वे करवाया, पानी पिलानी के नीचे बचा ही नहीं है, बहुत मामूली सा पानी है। अपने फिर भी थोड़ी बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन अपना भी कितने दिन कंफर्टेबल रहेगा? पानी तो ऊपर का ही चाहिएगा, तब जाके अपना काम चलेगा। मैं ये ब्रीफिंग आपको इसलिए कर रहा हूं कि मेरा धर्म बनता है कि मैं क्या कर रहा हूं आपको बताऊं। ये सब चीजें मैं कर रहा हूं, बहुत जल्दी अन्य जो भी कुछ मुझसे बन पाएगा वो भी मैं करूंगा, लेकिन मैं डिपेंड करूंगा आप लोगों की राय पर, आप लोगों की सलाह पर। मालिक की सलाह के बगैर नौकर को इधर उधर नहीं करना चाहिए। आपने मुझे बनाया, मुझे अच्छी तरह एहसास है इस बात का। जिले में हाईएस्ट वोट दिए आपने मेरे को, विधानसभा के चुनाव में 85,000 वोट दिए, जो 7 विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे साथी थे उन सबसे ज्यादा वोट दिए, इसलिए मेरे पर और अधिक जिम्मेवारी है। सलाह आप देते रहिए। और आज मैं आपको इस रूप में यहाँ बस स्टैंड पर देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जल्दी ही आपकी और ये सुविधाएं डेवलप हो जाएगी। यहाँ के जो दुकानदार भाई हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि और भी कोई सुविधाएं हो तो सबके पास मेरा फोन है, सबके पास फोन है, वो फोन भी आप मेरे को कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें यह है। एक बात मैं भूल गया, मेरे साथियों ने मुझे अभी याद दिलाया कि इस बस स्टैंड के अलावा और इन वो सब चीजों के अलावा 50 लाख रुपए की लागत से मैंने एक पंडित गणेश नाथ जी के नाम से एक पार्क का भी चालू करा दिया है। वो भी पार्क बहुत जल्दी होगा, अपन वहां फिर मिलेंगे और अपन उसका उद्घाटन करेंगे। वो पार्क आपके लिए ही है, आपके बच्चों के लिए ही है। और तीसरी पार्क का भी मैं योजना बना रहा हूं ताकि चिड़ाव में लगे कि बच्चों के खेलने के लिए, बुजुर्गों के घूमने के लिए, आप लोगों के घूमने के लिए वो चीज आए। डिप्टी साहब के सामने जो गुरु हनुमान व्यायामशाला है वहां के लिए भी मैंने एक ट्रैक बनाने के लिए पैसे की व्यवस्था करवा दी है, मंजूरी करवा दी है। अभी आपको काम दिख नहीं रहा है। दूसरा, प्रचार प्रसार में थोड़ा सा मैं कमजोर पड़ता हूं। आप लोग जो प्रचार प्रसार करते हैं वही मेरा प्रचार प्रसार है। बाकी व्यक्तिगत रूप से मैं न तो किसी को कहता कि इसका प्रचार करो, न मैं किसी, मेरे साथी सारे अखबार वाले मेरे साथी हैं, न मैं उनको कहता कि भैया आप ये छाप दो। उनको जो अच्छा लगे वो छाप देते हैं। वहां मॉर्निंग वॉक के लिए एक ट्रैक का काम चालू हो रहा है, हो गया होगा, पीडब्ल्यूडी के मार्फत हम करवा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अन्य काम भी करते रहेंगे, जो भी कुछ सेवा बनेगी वो करेंगे। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का सहयोग भविष्य में आप देते रहें, बहुत बहुत बढ़िया। और म्युनिसिपैलिटी के ईओ साहब को और सारे जो पार्षद बैठे हैं उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।